कक्षा 10वीं के भैया ध्यान दें। आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था। तो प्रश्नावली चल रही थी आपकी 3.6। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो देखिए किताब में क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा गया है 10/x + y + 2/x - y = 4 फर्स्ट इक्वेशन। और फिर लिखा है 15/x + y - 5/x - y = -2 सेकेंड इक्वेशन। दो समीकरण दिए गए हैं, देखिए कॉपी में अब। तो पहले का 7वां 10/x + y + 2/x - y = 4। फिर लिखा है 15/x + y - 5/x - y = -2। ये समीकरण फर्स्ट है आपका और ये आपका समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो दो समीकरण दिए हैं किताब में। अब इन समीकरणों को हमें हल करके x और y के मान निकालना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इनको पहले हमें रैखिक में बदलना है। क्या बदलना है? रैखिक में, ठीक है। तो रैखिक बदलने के लिए आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था कि देख करके पता चल रहा होगा आपको खुद ही, x + y = a ले लो, ये मान लो आप, ठीक। और 1/x - y = b ले लो, इस प्रकार आप मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा 10a प्लस ये क्या हो जाएगा 2b बराबर ऋण नहीं धन है ना, कुछ नहीं निशान है धन माना जाएगा, कुछ निशान नहीं लगा होगा धन माना जाएगा। और चाहे धन लिखें चाहे न लिखें कोई बात नहीं इसमें। फिर आ जाएगा इसमें सेकंड नंबर में 15a - 5b बराबर ऋण 2। अब आपके पास ये रैखिक समीकरण 2 बन गए। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करके किसका मान निकालोगे? a और b का मान निकालना है। अब a और b का मान आप कैसे निकालते हो, कौन सी विधि से निकालते हो? प्रतिस्थापन से निकालते हो, इसके बजगुणन से निकालते हो, विलोपन से निकालते हो, है ना। ये आपको ही सोचना है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो है कहे गुणा कर दे रहे हैं, इसमें कर दे रहे हैं 5 का, और इसमें गुणा कहे कर दे रहे हैं, इसमें कर दे रहे हैं 2 का, है ना। तो 5 का इसमें कर दिया पूरे में और 2 का इसमें कर दिया पूरे में। तो गुणा जब करोगे तो सभी पदों में करोगे, दोनों पक्षों में। अच्छा, तो 5 गुणा कर लो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 50a, 5 दूनी 10b, 5 चौको 20, और 2 का इसमें कर लो तो 15 दूनी 30a - 10b - 4, तो दूनी 4 हो जाएगा। आप जानते हो कि 20 में विलोपित हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि चिन्ह इसका धन है और इसका चिन्ह ऋण है। चिन्ह अलग अलग हैं, अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं? घटते हैं, तो घटाने पर दोनों का कट जाएंगे। इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है, धन धन क्या समान चिन्ह हो गए ना, तो जुड़ेंगे। 50 30 80a। इधर देखिए, इसका 20 का चिन्ह धन है और 4 का चिन्ह ऋण है, तो 20 से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा? 16 आ गया। तो a बराबर 16/80, 16 कम 16, 16 पंचे 80, तो कुल मिला a बराबर 1/5 आ गया, ठीक है। अब a का मान इसी में रख दें कहो, है ना। अच्छा हो तो आप अभी आपने b बराबर किया था, अब a बराबर कर सकते हो, ये आप पर निर्भर है। तो हमको लगता है a बराबर कर देते हैं। a बराबर करने पर क्या करना पड़ेगा? इसमें 15 गुणा कर दो और इसमें 10 का कर दो, काम हो जाएगा। तो इसमें हम 15 गुणा कर दे रहे हैं। क्या गुणा कर दे रहे हैं? 15 का, और इसमें 10 का, ठीक है। तो 15 गुणा करिए, 15 दहम 150 है, 15 दूनी 30b, 15 चौको 60 हो गया 15 गुणा। अब आप जान रहे हो इसमें करना है 10 का, तो 10 का 15 गुणा 150, 150 ही माइनस 10 बचे 50b माइनस 10 दूनी 20। ये देखिए चिन्ह दोनों के समान है, घटेगा नहीं अभी, ये जुड़ेगा, हमको काटना पड़ेगा। चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, घटाने पर चिन्ह अलग होना चाहिए ना। तो हम इसका चिन्ह धन है, इसका ऋण कर दें, इसका ऋण है इसका धन कर दें, इसका ऋण है इसका धन कर दें। घटाने में चिन्ह वैसे भी सब बदल जाते हैं, धन का ऋण, ऋण का धन, ऋण का धन। अब ये धन है, इसका चिन्ह अब ऋण है, कट गया। इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है, 50 30 80b, ठीक है। अब इसका भी चिन्ह धन है
इसका भी चिन्ह क्या है, धन। धन और धन कितने हो गए, जुड़ गए ना, 80। तो b बराबर 80/80। क्या आया b बराबर 1। a का मान 1/5, b का मान 1। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, आपने माना था ना कि 1/x धन y बराबर a। लिख दो x + y बराबर a का मान 1/5। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, भैया 5 का 0 गुणा कर दो, अब 5 0 गुणा कर दो। अच्छा है, दोनों को उलट दो, ऐसा भी हो सकता है। x + y/1 बराबर 5/1, ऐसा भी कर सकते हो ना, दोनों पक्षों को उल्टा कर देते हैं। तो x + y बराबर 5। ठीक है। अब ये एक समीकरण बना कि नहीं बना है। अब इसके पश्चात आपने ये भी माना है कि 1/x - y बराबर b। बोलो माना कि नहीं माना। अब 1/x - y बराबर b का मान 1 आया है ना, तो 1/1 कर दो, दोनों को उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा, x - y बराबर 1। तो दूसरा समीकरण क्या हो गया आपको, x - y बराबर 1। इस प्रकार आपके ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरणों को हल करना आपको अच्छी प्रकार से आता है। ठीक है। कैसे करोगे आप, x + y बराबर 5 और x - y बराबर 1 घटा दो, कट गए। 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 अर्थात 3। अब x का मान, x + y बराबर 5, x - y बराबर 1 घटा दो, है ना। तो घटाने में चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे ना, तो यहाँ से बदला जाएगा, कट गए। ये 2y बराबर 4, 2y बराबर 4, तो y बराबर 2, तो x बराबर 3, y बराबर 2। तो ये आपके मान आ गए। अब आप बताइए, आपको ये सवाल समझ में अच्छी प्रकार से आया कि नहीं आया। x का मान 3, y बराबर 2 हो गया उत्तर। अब आप देखिए आपकी किताब का अगला सवाल, जिसे आपको स्वयं करना है। ठीक है। ये 3rd नंबर है, 3rd नंबर 8वां नंबर। 8वां नंबर में ये है, आप 8वां सवाल देख लिया ना। इस सवाल को आपको स्वयं करना है, मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बस। ठीक, देखिए लिखा गया है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4। फिर लिखा 1/2, कोष्ठक में लिखा है 3x धन y माइनस 1/2 3x - y बराबर -1/8। आप सदैव ध्यान रखिए, ये सवाल लगाना आपको स्वयं आना चाहिए, क्योंकि अब आपका ये अंतिम प्रश्न है ना। इसका जो है, जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, ये भारतीय अभी और सवाल दूसरा बचा हुआ है, उसमें आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। जो समीकरण बने बनाए दिए गए हैं उनको आप रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। कैसे बदलोगे, आपको अब आ जाना चाहिए। तो लिख लीजिए, माना क्या माना, 1/3x धन y बराबर a और 1/3x - y बराबर b। ये तो आप मान लिया। जब आप मान लोगे तो अब आप खुद देखिए सवाल में 1/, क्या लिखा है 3x धन y, क्या माना इसको आपने a, तो a, और ये क्या हो गया b बराबर 3/4। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, भैया 1/3x y क्या माना आप, a माना, तो a और नीचे क्या लिखा है 2। इसमें इसको क्या लिखेंगे आप, b, नीचे क्या लिखा है 2 बराबर -1/8। बोलिए, अब इसमें हम अगर 2 का गुणा कर दें, कोई दिक्कत, 2 गुणा कर दोगे तो 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो a आ जाएगा। इसमें 2 गुणा करोगे तो 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, केवल b बचेगा। इसमें 2 गुणा करोगे तो 2 1 कम 2 और 2 चक्को 8 अर्थात -1/4 आएगा। तो आप देख रहे हैं एक समीकरण आपका ये बन गया। इसको लिख दीजिए 3 और इसको लिख दीजिए 4। ठीक है। ये आपके फर्स्ट, ये आपका सेकंड, तो किताब में दिए हैं, प्रश्न में दिए हैं, है ना। प्रश्न से हमने क्या कर दिया, रैखिक बना लिया। तीसरा और चौथा रैखिक बन गया। अब इन तीसरे और चौथे क्या करेंगे, आप हल करेंगे। हल करके किसका मान निकालेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। जब ए और बी का मान निकाल लोगे तब आप यहाँ पर जो माना है वहाँ पर ए का मान रख करके एक समीकरण बन जाएगा, बी का मान रख करके दूसरा बन जाएगा। और यही आप जब बना लें तो दोनों को हल कर लें। दोनों को हल करने के बाद x और y के मान आ जाएंगे। ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको क्या करना है, ये 8वां प्रश्न लगाना स्वयं, ये आप मान चलिए आपका होमवर्क है। ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में
सर्वप्रथम ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि परीक्षा में ये सवाल या ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लिखा गया है निम्न समस्याओं को, या आप जान रहे हो कि अगर हम इनको समीकरण बना दें तो आप हल कर लोगे ही, ठीक है। तो समीकरण बना देते हैं, अच्छे से आप हल कर लीजिएगा। तो निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। लीजिए, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करना है और फिर उनके हल कीजिए। तो पहले हम देखिए समीकरण बनाते हैं। क्या लिखा है फर्स्ट नंबर पर, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है आपको? स्थिर जल में तैरने की चाल तो लिख लीजिए, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी? ऋतु की। अच्छा, ऋतु क्या नहीं लिखा, ऋतु की लिख दें। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल, धारा की चाल क्या मान रहे हैं आप? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए हमने ऋतु की चाल मान लिया और धारा की चाल मान लिया, है ना। तो ऋतु की चाल जल में जब आप जान रहे हो जब पानी या जल बहता नहीं है, स्थिर रहता है, जब स्थिर रहेगा जल तब आपको तैरना है या ऋतु को तैरना है। ठीक है, तो तब की चाल क्या है? जब जल शांत है ना, अर्थात स्थिर है ना, उसमें कोई बहाव नहीं है, तब ऋतु की चाल हमने क्या माना? x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा की चाल मतलब जल क्या है? बह रहा है। अब वो उत्तर दक्षिण जा रहा है, दक्षिण से उत्तर जा रहा है, किधर जा रहा है? कुल लगा के जल क्या है? एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहा है, अर्थात बह रहा है, स्थिर नहीं है। ठीक है, तो धारा की चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अनुकूल, देखिए हम यहाँ सब लिख रहे हैं अनुकूल। ठीक है, अब अनुकूल का मतलब क्या है ना, ये थोड़ा से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसका। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, अनुकूल का मतलब क्या है? यहाँ पर ये है कहानी, प्रश्न में पढ़ के देखना है हमको कि कहानी से निष्कर्ष क्या निकलता है। तो उसमें ये बताया गया है कि ऋतु इधर जा रही है, जिधर धारा बह रही है उधर ऋतु तैर करके जा रही है, अर्थात धारा की दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी, है ना, तैरने की चाल क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ऋतु की चाल धारा के अनुकूल, अर्थात धारा की दिशा में। ठीक है, तो लिख देते हैं ऋतु की चाल। सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने क्या शब्द लिखा है? अनुकूल। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ऋतु की चाल धारा के अनुकूल, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऋतु की चाल धारा के अनुकूल ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने अनुकूल की बात किया, अनुकूल में अर्थात धारा की दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी? ये क्या होगी आपकी? x प्लस वाई, अर्थात ऋतु की चाल और धारा की चाल क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऋतु की चाल क्या निकलेगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा लिख दें, किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या लिखेंगे? प्रतिकूल। इसका मतलब क्या होगा? प्रतिकूल मतलब क्या हुआ? कि धारा जिधर बह रही है उधर ऋतु तैर के नहीं जा रही, अर्थात धारा के विपरीत दिशा में ऋतु तैर करके जा रही है। ठीक है, तब ऋतु की चाल क्या होगी? प्रतिकूल में ऋतु की चाल, है ना, अर्थात धारा के दिशा में नहीं जाना है ऋतु को, धारा की विपरीत दिशा में ऋतु को तैर करके जाना है ना। तो धारा की विपरीत दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को सदैव आप ध्यान रखेंगे, है ना, कि धारा की दिशा में। ठीक है,
तो तैर के जाता है, उसकी चाल को धारा की चाल से जोड़ देते हैं, है ना। तो तैरने वाले की चाल निकल आती है, अर्थात x प्लस वाई। ठीक है, इसी प्रकार ऋतु की भी विपरीत दिशा में चाल निकालोगे तो x ऋण वाई। अब प्रश्न देखते हैं। आपको हमने सूत्र बताया होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, देखा ना, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में क्या किलोमीटर जाती है? 30 किलोमीटर जाती है। क्या घंटे में? 30 किलोमीटर जाती है। देखिए, आपने पढ़ा है ना, ये लिखा प्रश्नानुसार आपने पढ़ा नहीं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये पढ़ा है आपने। तो प्रश्नानुसार क्या घंटे में? 2 घंटे में। ठीक है, कितने किलोमीटर जाती है? 20 किलोमीटर। अनुकूल ना, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब हमने प्रश्न पढ़ा है ना, तो समय निकला समय बराबर, है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल से। ये फार्मूला है। समय क्या घंटा है? 2 घंटा। ठीक है, प्रश्नानुसार कब की बात कर रहे हैं? अनुकूल, जब धारा की दिशा में उतर जाती है तब क्या घंटा समय लगाती है? 2 घंटा। दूरी कितनी जाती है? 20 किलोमीटर। और चाल कितनी है? बोलिए, 4। ये अनुकूल चाल क्या है ऋतु की? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई। ठीक है, ये किधर ले आइए? तो x प्लस वाई बराबर 20/2 नीचे चला आएगा। 20/2 में जब 20 को 2 में भाग दो क्या आ जाएगा? 10। ये समीकरण बन गया फर्स्ट। ठीक, इसी प्रकार जब आगे पढ़ोगे तो लिखा है प्रतिकूल। ठीक है, समय कितना है भैया? 2 घंटा लगता है। प्रतिकूल में क्या है? समय वही 2 घंटा है, लेकिन दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। ठीक है, और दूरी 4 है, और चाल कितनी है? x माइनस वाई। इधर गया x माइनस वाई, है ना, बराबर 4/2। 4 में 2 का भाग 2। ये समीकरण क्या बन गया? सेकंड। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया। फर्स्ट और सेकंड को हल करके x वाई का मान निकाल लीजिएगा और फिर लिख दीजिए। चूँकि x आपने क्या माना है? ऋतु की चाल। तो ऋतु की चाल बराबर जो उत्तर आ जाए किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल जो y का मान आ जाए किलोमीटर प्रति घंटा। कर लोगे इसको तो इस सवाल को बड़ी ईमानदारी से पूरा कर लीजिएगा। शेष फिर